तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय प्राचीन के इतिहास में वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपद के 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भागवत धर्म तथा वासुदेव कृष्ण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, छांदोग उपनिषद में वासुदेव कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। 2, महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में वासुदेव के उपासकों को वासुदेव कहा है। 3, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने सूरसेन मथुरा के लोगों द्वारा हेराक्लीस की पूजा किए जाने का उल्लेख किया है। ये बताइए। ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं। तीनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदिशा बेसनगर के प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर पाषाण स्मारक हैं। इसकी स्थापना तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने करवाई थी। तीसरा, इसमें अभिलेखीय रूप से हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवताओं का देवता संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी केवल 1 सही है। चलिए ऑप्शन सी तीनों सही है। विदिशा वेशनगर गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है। भागवत धर्म से प्रथम प्रस्तर स्मारक है। स्मारक है विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। विदिशा वेशनगर गरुड़ स्तंभ, ठीक है। इस पर उत्कीर्ण लेखन में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचरात्र धर्म में पूजित पंचवीरों के संदर्भ में मथुरा के मोर पाषाण लेख में किन देव प्रतिमाओं का उल्लेख प्राप्त है? ऑप्शन ए संकर्षण, वासुदेव, प्रबुद्ध, सांब तथा अनिरुद्ध, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, ऑप्शन सी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमान, ऑप्शन डी कृष्ण, बलराम, कर्ण, सात्विक तथा अक्रूर। चलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यही जो पंचरात है क्या कहते हैं, बाद में इसे नवरात्रि कहने लगे, ठीक है। प्राचीन भारत में नवरात्रि की संकल्पना नहीं थी। गुप्तकालीन धार्मिक नीति एवं वैष्णव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये अधिकांश गुप्त सम्राट ने स्वयं को अभिलेखों में परम भागवत की उपाधि में विभूषित किया। 2, गुप्त काल का राजकीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ था जो वैष्णव धर्म के संरक्षण का सूचक है। तीसरा, मेहराउली स्तंभ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने विष्णु पद पर्वत
पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई। चौथा, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में शिव तथा पार्वती उपासना का प्रथम राज्य संरक्षित विवरण मिलता है। चलिए बताइए कौन सा असत्य है। केवल एक असत्य है। ऑप्शन बी केवल दो असत्य है। ऑप्शन सी केवल तीन असत्य। ऑप्शन डी केवल चार असत्य है। चलिए सही उत्तर बताइए। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, केवल चार असत्य है और सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन वैष्णव धर्म के प्रसार के संदर्भ में अलवार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। एक, अलवार संत सॉरी एक, अलवार संतों की कुल संख्या 12 बताई गई है तथा अलवार शब्द का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। दो, इनमें एकमात्र महिला संत अडाला थी जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तीसरा, आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है जिन्होंने न्याय तत्व ग्रंथ की रचना की। सही बताना है। ऑप्शन ए एक और दो। ऑप्शन बी दो और तीन सही है। ऑप्शन सी एक दो तीन सभी सही कथन सही है। ऑप्शन डी केवल एक और तीन। ऑप्शन सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। गुप्त एवं मध्यकालीन मंदिर वर्तमान स्थान। दशावतार मंदिर तिंगवा मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। सही मिलान करना है। एक, द्वारिका दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए एक का दो, बी का एक, सी का तीन, डी का चार। ऑप्शन बी में एक एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। ऑप्शन सी में एक का दो, बी का तीन, सी का एक, डी का चार। ऑप्शन डी में एक का चार, बी का एक, सी का तीन, डी का दो। चलिए सही उत्तर बताइए मैच करा के। ऑप्शन ए सही होगा। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में। द्वारकाधीश गुजरात में ही है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मंदिरों के बारे में बता दें। चलिए, राजराजेश्वर मंदिर नोट कर लीजिएगा। राजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर तमिलनाडु। ठीक। उसके बाद शिव मंदिर भूपरा मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या कहते हैं, नटराज मंदिर। नटराज मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? चिदम्बरम। ठीक। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक। को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर
उत्तर प्रदेश वाराणसी। चलिए, पंचरात अथवा भगवत मत के अंतर्गत चतुर्व्यय की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा 4 व्यू अवतार सम्मिलित है? 1 वासुदेव, शंकरण, बलराम, प्रबुद्ध एवं अनिरुद्ध। बी वासुदेव, सांब, अर्जुन एवं बलराम। सी मत्स्य, कर्म, वराह एवं नरसिंह। डी राम, कृष्ण, कल्ली एवं बुद्ध। चलिए, इसे उत्तर बताइए। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में शिव की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा, वार्ष्णेय संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में रुद्र को पशुपति, भव, सर्व एवं भूपति कहा गया है। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर को जॉन मार्शल ने आदि शिव माना है। सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1, 2, 3 सभी सही है। ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 सभी सही है। वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं बताई गई। निम्नलिखित में कौन सी शाखा इनमें शामिल नहीं है? चलिए, नहीं शामिल है बताना है। ऑप्शन ए शैव एवं पशुपत संप्रदाय। ऑप्शन बी काल्पिक एवं कालामुख संप्रदाय। ऑप्शन सी स्मार्थ एवं वैष्णव संप्रदाय। ऑप्शन डी विकल्प सी वामन पुराण की शैव शाखाओं में शामिल नहीं है। इसमें कौन सी शाखा शामिल नहीं ये बताना है। चलिए, ऑप्शन डी सही है। चलिए, पशुपत संप्रदाय के बारे में बता दें। पशुपत संप्रदाय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। दूसरा, इसके प्रवर्तक लवकुलिश अथवा लवकुलीन थे, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक भी कहा गया है। सही कथन बताइए। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सभी कथन सही। ऑप्शन डी केवल 1 सही है। चलिए, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, तीनों सही है। पशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में, ठीक है, शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय के स्थापना कुलीन और लवकुलीन ने की थी, ठीक है, नामक ब्रह्मचारी थे। इस संप्रदाय के लवकुलीन को शिव का अवतार माना गया। काल्पिक संप्रदाय की उपासक भैरव को शिव का अवतार माना गया। काल्पिक संप्रदाय का भैरव को यहाँ लिख दीजिए। कापलिक संप्रदाय के उपासक जो थे वो भैरव को शिव का अवतार माना और उनकी उपासना करते रहे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवभूति रचित प्रसिद्ध नाटक मालती माधव से किस शैव संप्रदाय के प्रमुख केंद्र सिलसिले का
विस्तृत वर्णन मिलता है? ए पशुपत संप्रदाय, बी काल्पिक संप्रदाय जो भैरव को इष्टदेव मानते हैं, या सी वीरशैव संप्रदाय, ऑप्शन डी नाथ संप्रदाय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा काल्पिक संप्रदाय। चलिए, 12वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत कर्नाटक में उदित लिंगायत अथवा वीरशैव संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभु प्रभु तथा उनके शिष्य वासव थे। 2 इस संप्रदाय के लोग शून्य संपादने को अपना प्रमुख धार्मिक ग्रंथ मानते थे। 3 उत्तर भारत में इस संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था तथा ये जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। सही कथन बताना। ऑप्शन 1 और 2 सत्य है, बी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है, ऑप्शन डी केवल 1 सत्य है। चलिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सभी सही है। नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय जिसे कहा जाता है, के संपादक एवं प्रचारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्रनाथ मच्छरनाथ ने की थी। 2 10वीं-11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ ने इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किया। 3 यह संप्रदाय हठ योग तथा ध्यान साधना पर विशेष बल देता था। सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3 सभी, ऑप्शन डी केवल 3। चलिए बताइए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए, नाथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी में, ये 10वीं शताब्दी में ना, सदी के 10वीं सदी के अंत में मत्स्यनाथ ने चलाया था। मत्स्यनाथ ने चलाया था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष कहा गया है। 9 नाथ थे, 9 नाथों को दिव्य पुरुष कहा गया। दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में, बाबा गोरखनाथ 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में शैव भक्ति आंदोलन में नयनार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 1 नयनार संतों की कुल संख्या 63 मानी गई। 2 त्रिकुल के रचयिता तिरुवल्लुवर एवं अप्यार सुंदर मणिकावाचगर प्रमुख नयनार संत थे। 3 नयनार संतों ने तमिल भाषा में रचित तेवराम के माध्यम से शैव भक्ति का प्रसार किया। ऑप्शन ए केवल 1 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है, ऑप्शन डी केवल 1 सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, तीनों सही है। हम इन सब क्वेश्चनों का सही आंसर तीनों इसलिए बनाते हैं कि इसी प्रैक्टिस से आपको ये याद भी हो जाए। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध शैव मंदिर संबंधित शासक और राजवंश के सुमेलित कीजिए। पहला
राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। बी कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, चोल शासक राजराज प्रथम थे। सी कैलाश मंदिर एलोरा, चंदेल शासक। डी नटराजन मंदिर चित्रंबा, चोल शासक। चलिए, किसके काल में कौन राजा किस मंदिर का निर्माण कराया था, चलिए बताइए। ऑप्शन ए 1 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन बी 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन सी 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन डी 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। चलिए सही आंसर उत्तर बताइए। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर चोल शासक ने, ठीक है। और कादरिया महादेव खजुराहो में जो है उसे भी चंदेल शासक ने बनवाया था, ठीक है। और कैलाश एलोरा मंदिर जो है उसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। और नटराज चित्रंबर से चोल शासक, रट लीजिएगा। शाक्त संप्रदाय शक्ति देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा एवं लक्ष्मी जैसी देवियों का उल्लेख मिलता है। 2 देवी उपासना मुख्यतः 3 रूपों में की जाती है। शांत सौम्य रूप उमा पार्वती, उग्र रूप चंडी दुर्गा काली तथा काम प्रधान रूप कामाख्या। 3 राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख के अनुसार उसने अपनी अंगुली काटकर देवी महालक्ष्मी को अर्पित की। चलिए, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 3 सभी सही है। ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। चलिए, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन 3 सही है। हम 99% तक ऐसे क्वेश्चनों को आंसर सभी बनाते हैं, क्योंकि सभी सत्य हो, इसलिए कि ये आपके माइंड में शिफ्ट हो जाए प्रैक्टिस करते हुए, और जब भी क्वेश्चन आए तो आप निकाल ले जाएं, ठीक है। चलिए, हमारा प्रैक्टिस कराने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जान रहे हैं क्या जान रहे हैं, आप बस जो जान रहे हैं उसका इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी देने वाले प्राथमिक साहित्य स्रोत में से कौन सा ग्रंथ शामिल है? बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु। 2 जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। 3 महर्षि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जिसमें 22 जनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 1 2 और 3 सभी सही है। ऑप्शन डी केवल 1 सत्य है। चलिए, ऑप्शन सी तीनों सही है। वैशाली के लिच्छवियों तथा प्राचीन गणराज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वैशाली के लिच्छवी द्वारा स्थापित गणतंत्र को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। 2 यह 8 कुलों के वज्जी संघ के सबसे शक्तिशाली महाजनपद गणतंत्र था। बौद्ध ग्रंथ सूतिपात में वैशाली के मगधपुरम कहा गया। 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही। ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है। ऑप्शन डी केवल 1 सही है। चलिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। चलिए, महाजनपद एवं प्राचीन राज्यों का सम्मिलित कीजिए। उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल कापली, मत्स्य, विराटनगर जयपुर क्षेत्र, अस्मक, पोतन पोटिल। चलिए, ऑप्शन ए बी सी डी मिलान कर लीजिए आप, फिर बताइए।
चलिए इसका सही उत्तर होगा ए, सभी मैचिंग दिए गए हैं। चलिए, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? ए चेंदी महाजनपद, बी असमक महाजनपद राजधानी पोतन पाटिल, सी अवंती महाजनपद, डी सुरसेन महाजनपद। ऑप्शन बी असमक महाजनपद सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबरिनी वासुत में वर्णित बुद्ध कालीन 6 प्रसिद्ध महानगरों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा नगर योजना का वास्तुकार कौन था? ये बहुत टिपिकल है, नहीं बता पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ऑप्शन ए महागोविंद, ऑप्शन बी जीवक, ऑप्शन सी वस्कार, ऑप्शन डी उदाईन। चलिए ऑप्शन ए महागोविंद सही उत्तर होगा। पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस भौगोलिक आकृति को प्राप्त है? ऑप्शन ए पूर्ण वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी समस्तु भुजाकार, सम चतुर्भुजाकार सॉरी, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। चलिए सही उत्तर होगा अर्धचंद्राकार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पश्चिमोत्तर महाजनपद के कंबोज के निवासियों को क्या कहा गया है, जो कृषि, पशुपालक, व्यापार एवं शस्त्र विद्या से अपनी जीविका चलाते हैं? ए वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, बी राज शब्दजीवी संघ, सी आयुधजीवी संघ, डी गणमुख्य। चलिए ऑप्शन ए सही होगा वार्ता शास्त्र उपजीवी संघ। प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्र एवं आहत सिक्कों के संदर्भ में कथन सत्य क्या है? ए सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। 2 भारत के प्राचीन सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आहत सिक्के थे, जो मुख्यतः चांदी एवं तांबे के बने होते थे। 3 बुद्ध घोष रचित सुमंगल विलासिनी व वज्जी संघ के न्याय व्यवस्था एवं मुद्रा का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी 1 2 3 और सभी सही, ऑप्शन डी केवल 1 सही है। ऑप्शन सी सभी सही है। हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। 2 उसने गिरिव्रज राजगृह को मगध की राजधानी बनाया तथा अवंती के राजा प्रघोत के उपचार हेतु अपने राजवैद्य आजीवक को भेजा। 3 उसने बौद्ध संघ को बेलुवन नामक उद्यान दान में प्रदान किया। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है, ऑप्शन डी केवल 1 सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है। मगध सम्राट अजातशत्रु कुणिक के सैन्य अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने हेतु रथ, मूसल, गुलेले जैसा गुप्त अस्त्र था तथा महाशिलांकटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। दूसरा, उसके कूटनीतिक मंत्री वर्षकार जिसे कहा गया ने वज्जी संघ में फूट डालने में मुख्य भूमिका निभाई। तीसरा, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तथा राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई।
ऑप्शन ए केवल एक अब सही, दो सही। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है कथन। ऑप्शन डी केवल 3 सही है। चलिए ऑप्शन सी सही कथन सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर, पाटलिपुत्र जिसे कुसुमपुर कहा जाता था, नगर की स्थापना कर मगध की राजधानी राजगृह ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। उदयन थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक, जिसे काकड़ वर्ण भी कहा जाता था कालाशोक को, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए उसने अपनी राजधानी पुनः वैशाली से हस्तांतरित कर पाटलिपुत्र बनाई। 2 उसके शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 3 इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ को 2 भागों में स्थविर तथा महासंघिक में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 से। ऑप्शन सी 1 2 3 सभी कथन सही। ऑप्शन डी केवल 1 सही है। चलिए इन सब के बारे में बोध में मैं बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद उग्रसेन के संबंध में पुराणों के अभिलेखों में कौन सी उपाधि एवं वर्णन है? चलिए बताइए। पुराणों में से उसे सर्वक्षत्रक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा द्वितीय परशुराम का अवतार कहा गया। ठीक है। दूसरा, उसने एकारात तथा एकाछत्र की उपाधि धारण की। तीसरा, खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की तथा वहां एक नगर का निर्माण कराया। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 3 सही है। ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है। ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन सी सही है, तीनों सही है। चलिए बिंबिसार से नंदों तक का शासनकाल लिखा देते हैं, जाने दीजिए आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यूनानी लेखकों ने मगध के किस अंतिम नंद शासक को अग्रमीज तथा अत्यधिक धनवान व्यक्ति बताया है जो सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन ए महापदनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी पाणुक। ऑप्शन बी घनानंद सही उत्तर होगा। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमण हखमनी वंश ईरान के राजा दारा प्रथम ने किया था। दूसरा, दारा प्रथम के बेहस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेखों से भारत पारसिक संबंधों की जानकारी मिलती है। 3, हेरोडोटस के अनुसार दारा के राज्य में भारत सिंधु क्षेत्र 20वां प्रांत था जिसमें 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि का राजस्व प्राप्त होता था। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी 1 2 3 सही। ऑप्शन डी केवल 1। चलिए मुझे पता है ये आपके बाउंस कर गया होगा 2.5 फीट ऊपर से। चलिए इसका ऑप्शन तीनों सही है। ईरानी संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में किस नई लिपि एवं मुद्रा प्रणाली का प्रसार हुआ? ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी एवं आर्मेइक
लिपि का विकास हुआ। दूसरा, फारसी स्वर्ण मुद्रा, डेरिक तथा रजत चांदी मुद्रा, सिंग लुई का प्रचलन हुआ। ऑप्शन ए केवल एक और दो, केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक दो दोनों सही, ऑप्शन सी ना और डी ना तो एक ना तो दो। चलिए ऑप्शन सी दोनों सही है। सिकंदर ने भारत अभियान के मध्य उत्तरी भारत के राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ये सत्य नहीं, इसको गोला कर लीजिए, असत्य। असत्य, ठीक है। चलिए पढ़िए। ये मगध पर उस समय नंद वंश के राजा घनानंद का शासन था। 2 तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर के सामने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। 3 झेलम तथा चिनाब नदी के मध्यवर्ती राजा के राजा पोरस पुरुष ने सिकंदर का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। 4 सिकंदर की सेना ने गंगा नदी को पार कर पाटलिपुत्र पर सीधा आक्रमण किया था। ऑप्शन ए असत्य है, केवल 2 असत्य है। ऑप्शन सी केवल 3 असत्य, ऑप्शन डी केवल 4 असत्य। ब्यास नदी से सेना लौट गई थी सिकंदर की। ऑप्शन डी से उत्तर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झेलम नदी के तट पर सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य हुए प्रसिद्ध युद्ध के इतिहास किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध, ऑप्शन बी दसराज का युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का युद्ध, ऑप्शन डी अस्मक का युद्ध। ऑप्शन ए हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध। सिकंदर के आक्रमण के समय किस पश्चिमोत्तर संगीत गणराज की स्त्रियों ने युद्ध में पुरुषों के मारे जाने के पश्चात स्वयं अस्त्र धारण कर शत्रु का सामना किया था? ए मशक गणराज, बी कठ गणराज, सी शूद्रक गणराज, डी शिविक गणराज। ऑप्शन ए मशक या मशक गणराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की यूनानी सेना ने भारत के किस नदी के पूर्वी तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने तथा मगध की सेना से युद्ध करने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। ऑप्शन बी ब्यास नदी से उत्तर होगा। भारत अभियान के दौरान सिकंदर द्वारा स्थापित किए गए 2 प्रमुख नगर निकेया तथा बहु के फला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए निकेया नगर की स्थापना उसने विजय प्राप्त करने की स्मृति में की थी। 2 बहुकेफला नगर की स्थापना उसने अपने प्रिय घोड़े बहुकेफला की स्मृति में झेलम के तट पर की थी। ऑप्शन ए केवल 1 सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 2 2 दोनों सही, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2 सही है। चलिए ऑप्शन सी दोनों सही है, सही उत्तर इसका होगा। सिकंदर का जल सेनापति कौन था जिसने जलमार्ग से सिंधु नदी के मुहाने से फारस की खाड़ी तक जहाजी बीड़े का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर स्थल सेनापति, ऑप्शन बी नियाकर्स, ऑप्शन सी अनेक्सिक्रिटस, ऑप्शन डी अरिस्टोबुलस। ऑप्शन बी नियाकर्स। अमर सिंह रचित संस्कृत कोश ग्रंथ अमर कोश में भगवान विष्णु के कितने नामों का वर्णन प्राप्त होता है? 1 108 नाम, बी 39 नाम,
सी 1000 नाम, डी 24 नाम, 39 नाम। क्षेमेंद्र द्वारा रचित किस ग्रंथ में पहली बार भगवान विष्णु के 10 अवतार का सुव्यवस्थित वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए दशावतार चरित्र, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी बृहत कथा मंजरी, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। ऑप्शन ए दशावतार चरित्र सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनगिन के पूर्वी चालुक्य शासकों एवं राष्ट्रकूट शासकों की राजमुद्राओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उनका राजकीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ था, जो वैष्णव धर्म के प्रतीक निष्ठा का प्रतीक था। ऑप्शन बी उनका राजकीय प्रतीक चिन्ह नंदी था। ऑप्शन सी उनका राजकीय प्रतीक चिन्ह वराह था। ऑप्शन डी उनका राजकीय प्रतीक चिन्ह मयूर था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उनका राजकीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ तथा वैष्णव धर्म के प्रतीक निष्ठा एवं प्रतीक था। कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव प्रथम के सिक्कों पर किन भारतीय देव आकृतियों का प्रचुरता से अंकन मिलता है? ए भगवान विष्णु तथा सूर्य, बी शिव, वृषभ, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां, सी बुद्ध तथा महावीर, ऑप्शन डी इंद्र तथा वरुण। चलिए और सही उत्तर बताइए। ऑप्शन डी इंद्र तथा वरुण। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ए शिवपुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। वे लोग नर कपाल में भोजन जल तथा सूरापान करते थे और शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन सी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के संबंध में धार्मिक इतिहास में कौन सी घटना प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वह कट्टर शैव था जिसने चिदम्बरम मंदिर में से गोविंदराज विष्णु की मूर्ति उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दी थी। बी उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। सी उसने जैन धर्म के प्रसार हेतु अनुदान दिया था। डी उसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। ऑप्शन ए सही है। वह शैव था जिसने विष्णु की वो मंदिर उठा के समुद्र में फेंकवा दी थी। चलिए महाजनपद के काल को भौगोलिक काल सुमेलित करना है। चलिए राज्य महाजनपद गंधार पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान में वर्तमान क्षेत्र, कंबोज दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी हजारा में, सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, कुरु मेरठ दिल्ली तथा थानेश्वर। चलिए पढ़िए आप, अब मिलान करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 1। गंधार पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान सही दिया है। कंबोज बी का 2 सही होगा। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी, सुरसेन का 3 मथुरा उत्तर प्रदेश में, कुरु मेरठ दिल्ली। चलिए महाभारत काल में प्रसिद्ध चेंदी महाजनपद बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा शिशुपाल की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए सुक्तिमती, ऑप्शन बी कंपित्य, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी अहिछत्र। ऑप्शन ए सोथिवती या सुक्तिमती।
चलिए, महाकवि भास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासव दत्त में किन दो महाजनपदों के राजाओं का प्रेम प्रसंग एवं राजनीतिक संबंध वर्णित है? ऑप्शन ए वत्स के राजा उदयन तथा अवंती की राजकुमारी वासोदत्ता, बी मगध के राजा अजातशत्रु तथा वज्जी के राजकुमारी, सी कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा अंग की राजकुमारी, डी चंद्रगुप्त मौर्य तथा ध्रुधरा। चलिए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा वत्स के राजा उदयन तथा अवंती की राजकुमारी वासोदत्ता। शिशुनाग ने मगध का शासक बनते ही किन दो प्रमुख राजाओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें मगध साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन ए अवंती तथा वत्स साम्राज्य, ऑप्शन बी अंग तथा कलिंग, ऑप्शन सी गांधार तथा कंबोज, ऑप्शन डी कुरु तथा पंचाल। ऑप्शन ए अवंती तथा वत्स साम्राज्य सही उत्तर होगा। प्राचीन ईरानी खामनी साम्राज्य की स्थापना किस महत्वाकांक्षी शासक ने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 558 से 529 ईस्वी में की थी? ए साइरस द्वितीय, बी दास प्रथम, सी क्षयार्स, डी दास तृतीय। चलिए, ऑप्शन ए साइरस द्वितीय ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एलोरा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कैलाश गुफा मंदिर के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुफा नंबर 16, यह एकात्मक शैलकृत मंदिर है जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। बी यह ईंटों से बना सबसे पुराना मंदिर है। सी इसे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। डी इसे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने बनवाया था। चलिए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा एकात्मक शैलकृत मंदिर है जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चलिए, आज का वो 50 क्वेश्चन हुआ। आप कमेंट करके बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही है था। ठीक है, और उसके बाद बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, सही है कि और अच्छा बनाना है कि और कम करना है। कमेंट करके हमें आप जरूर बताइए। ठीक है, आप अपना फीडबैक देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। के लिए रखते हैं, धन्यवाद। आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर 50 क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो आप ये भी बता दीजिए, हम कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, क्योंकि एक्सप्लेन करते करते 50 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे हो जाएंगे। हमें एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जहाँ लगता है उसके बारे में बता देते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।